मैथ्स टॉपिक को सबसे आसान तरीके से, तेज़ी से और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से कवर करने वाले हैं। अगर आपकी बेसिक कमज़ोर है या प्रैक्टिस कम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 25 का 16 से ज़र्ब होता है 400 होता है। 25 का 16 से ज़र्ब 400 होता है। उसके बाद में 48 का 6 से तकसीम किए, 48 को 6 से तकसीम किए तो वो 8 आता है जवाब। उसके बाद में 75% यानी कितना होता है, तो 75% यानी 3/4 होता है और 0.75 होता है। ये भी 75% माना जाएगा, ये भी 75% और ये भी 75% माना जाएगा। 1/2 जमा 1/3 बराबर होता है 5/6 होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 1, 4, 9, 16, 25 ये किसका सिलसिला है। तो ये क्या है, हम देख रहे हैं कि 1 का मुरब्बा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 जो है तो 2 का मुरब्बा है, 9 3 का, 16 4 का, 25 5 का। तो ऐसे ही इसके आगे 36 किसका हो जाएगा, 6 का मुरब्बा हो जाएगा। सबसे छोटी जुफ्त तादाद जो है तो सिफर है, 0.25 यानी कितना होता है, तो ये क्या होता है 25% होता है, 1/4 होता है। उसके बाद में 200 का 40% कितना होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 200 को 40% निकालेंगे उसका आसान, क्या करेंगे 40/100 ज़र्ब 200, ये सिफर से ये सिफर कट, ये सिफर से ये सिफर कट। अब बचे 40 और 20, 40 दूनी 80, तो 200 का 40% हो जाएगा 80। अब यहाँ पे है रेशो 2 की निस्बत 3 से है, तो 2 जमा 3 बराबर ये हो गए 5 हो गए। 12 को 3 से तकसीम करने पर 4 जवाब आता है। उसके बाद में 5 की कुव्वत 2 ज़र्ब 5 की कुव्वत 3, तो इसका जो है तो क्या किए, 5 को लिख लिए और कुव्वतों की क्या किए, जमा किए, तो 5 की कुव्वत हो गया 5, फिर 5 की कुव्वत 5 यानी 3125 होते हैं। 15% यानी कितने, तो 15%, 15/100 बराबर ये हो जाएगा 0.15, ये हो गया 15%। 11 99, ये तो 11 का पहाड़ा तो सभी को याद है। 45 को 0 से तकसीम किए तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 का कोई भी पावर नहीं है यहाँ पे इवन प्लस इवन बराबर हो जाता है इवन, ऑड प्लस ऑड बराबर हो जाता है ऑड, ऑड प्लस ऑड बराबर होता है इवन, और इवन प्लस इवन यानी भी होता है इवन। 7 8 56। उसके बाद में 18 का फैक्टर, 18 का फैक्टर ये निकालें। 18 का फैक्टर 1 से भी हो जाता है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी और 18 से भी, यानी 2 के पहाड़े में भी 18 आता है, 9 दूनी 18, 3 के पहाड़े में भी 18 आता है, 3 6 के 18, 6 के पहाड़े में भी 18 आता है, 6 तिया 18। उसके बाद में 9 के पहाड़े में भी आता है, 9 दूनी 18। उसके बाद में 18 1 की 18, 18 के पहाड़े में होता है, तो 18 के फैक्टर्स इतने सारे 18 के जो है तो फैक्टर्स है। उसके बाद में सबसे बड़ा चार हिंदी अदद, सबसे बड़ा 4 हिंदी अदद 9999 है, 9999 है। उसको 1000 वजा 1 यानी 999। अगला क्वेश्चन 50 का 6% कितना होगा, तो 50 का 6% कितना होगा, यहाँ पे 50 का 6% निकाल रहे हैं, तो 6/100 ज़रब 50, ये सिफर से ये सिफर कट, 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 3 6 3। 50 का 6% जो है तो 3 हो जाता है। ये है तो यहाँ पे x जमा x जमा x जमा तो बराबर ही हो गए 3x। उसके बाद में 2x वज़ा x बराबर x, 2x में से एक x गया तो x बचा। 5a ज़रब 2a बराबर 10, a कुव्वत 2। उसके बाद में a जमा b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूलाज हमको बहुत ही याद रखना है, ये रट लेना है। 12x तकसीम 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 3 चौक 12, 4x। x जमा 5 बराबर 20, तो x यानी कितने। आसान दिया है, ये आसान समझने के लिए कुछ भी जोर नहीं डालना पड़ता दिमाग पे।
x जमा 5 बराबर 20। तो कितने में 5 प्लस किए तो 20 हो जाएंगे। तो हमने देखिए 15 में 5 प्लस किए तो 20 हो जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2x बराबर 18, तो x बराबर कितना। तो हमने देखे कि जिसको 2 से ज़रब दिए तो 18 हो जाएगा, तो 9 को 2 से ज़रब दिए तो 18 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे 18 हो जाएगा। x बटे 5 बराबर 2, तो x बराबर कितना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 का 5, 5 2 नहीं 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x जमा 4 बराबर x वज़ा 4, एक कॉस में x जमा 4, दूसरे कॉस में x वज़ा 4 बराबर कितने, तो यहाँ पे हो जाएगा x को 2 वज़ा 16। उसके बाद में 3a जमा 4b बराबर 3a जमा 4a बराबर 7 थे 7a। उसके बाद में माइनस, कॉस में माइनस, तो बराबर ये आ जाएगा प्लस में, ये माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में 7 आ जाएगा। x प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे x में 0 मिलाने से x जैसा का वैसा रहेगा, 0 की कोई कीमत नहीं है। x ज़रब 0 बराबर 0, x की 0 से ज़रब देंगे तो किसी भी अदद को 0 से ज़रब दे तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। x तक़सीम 1 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 2 की कुव्वत 2 ज़रब 2 की कुव्वत 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 है तो 2 बराबर के बराबर रह जाएंगे, और कुव्वतों की यहाँ पे जमा होंगी तो 2 और 3 हो जाएंगे 5, 2 की कुव्वत 5, 2 की कुव्वत 5 यानी कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। 8 की कुव्वत 3 यानी 8 का मकब कितना, तो 8 का मकब जो है तो 512 है। उसके बाद में 3 जज़ा 27 बराबर ये हो जाता है 3, 5 कॉस में 5 x वज़ा 2x बराबर कितने हो जाएंगे, 5 में से 2 गए, दोनों में भी x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ए बी ज़रब a बराबर कॉस में है तो a कुव्वत 2 b, ये फॉर्मूला लीजिए। उसके बाद में x वज़ा 2 कॉस कुव्वत 2, इसको x बराबर 3 में रखे तो यहाँ पे x के बदले यहाँ पे क्या रख लिए, 3 रख लिए। ये जो x है यहाँ पे 3, 3 वज़ा 2 कॉस की कुव्वत 2 बराबर 3 में से 1 गया, 2 गया बचा 1, 1 की कुव्वत 1 बराबर 1, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगले सवाल में x जमा 1 कॉस की कुव्वत 2, x बराबर कितना है 2, तो x के बदले हम यहाँ क्या रखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 जमा 1 बराबर हो गए 3, 3 कुव्वत 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का मुरब्बा हो जाएगा 9। उसके बाद में x कुव्वत 2 वज़ा 9 बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x वज़ा 3 कॉस में x वज़ा 3 कॉस में x जमा 3, a की कुव्वत 3 वज़ा b की कुव्वत 3 बराबर a वज़ा b कॉस में, उसके बाद में कॉस में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो है तो फार्मूलाज है। यहाँ पे देखेंगे हम ज्योमेट्री के मुसलस का मजमुआ जो है तो मजमू मुसलस का ज़ाविया कितना होता है, 180 होता है। मुस्ततिल का रकबा जो है तो लंबाई ज़रब चौड़ाई होती है, मुरब्बे का रकबा ज़िला कुव्वत 2 होता है, यहाँ पे a कुव्वत 2 है। फिसागोरस का मसला जो है तो a कुव्वत 2 जमा b कुव्वत 2 बराबर c कुव्वत 2 होता है। दायरे का रकबा पाई r कुव्वत 2 होता है। दायरे का मुहित होता है 2 पाई r होता है। मुरब्बे के चारों ज़िले जो है तो बराबर होते हैं। लाइन का सबसे छोटा हिस्सा नुक्ता होता है। कोई भी जो डॉट 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 लाइन बनती है तो सबसे छोटा उसका जो नुक्ता है तो ये हिस्सा जो है तो डॉट होगा, नुक्ता होगा। उसके बाद में 90 दर्जे का ज़ाविया, 90 दर्जे का ज़ाविया जो है तो कायमा ज़ाविया होता है, कायमा ज़ाविया होता है। 180 दर्जे का ज़ाविया जो है तो ये सीधा ज़ाविया होता है। उसके बाद में 360 डिग्री का जो ज़ाविया है तो ये पूरा ज़ाविया होता है, पूरा ज़ाविया होता है 360 डिग्री का। उसके बाद में दायरे का रकबा 2 पाई r। उसके बाद में कोन की ऊंचाई जो है तो उसको हम फिसागोरस के मसले से हल करते हैं। सिलेंडर का रकबा 2 पाई r और h जो है तो ज़र्ब में जो है तो h रहता है। लाइन के कितने सिरे होते हैं, तो कोई भी लाइन के जो है तो 2 सिरे होते हैं। एक सिरे से लाइन शुरू होती है, एक सिरे पर लाइन एंड होती है, तो 2 सिरे होते हैं लाइन के। 60% ज़ाविया जो है तो 120 दर्जे का ज़ाविया क्यूब की है। ये हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP होता है।
प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP होता है। SP यानी सेल प्राइस और CP यानी कॉस्ट प्राइस। उसके बाद में लॉस का जो फॉर्मूला है, तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP होता है। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में जो है तो PRT अपॉन 100 होता है। स्पीड और डिस्टेंस में स्पीड बराबर है डिस्टेंस बटे तकसीम के, वो डिस्टेंस बटे टाइम के। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 400 का 10% क्या होता है? 40 होता है। इसका तो यहाँ बहुत ही आसान रहता है। 400 है, कोई भी राउंड फिगर वाले अदद रहे, 10 है, 20 है, 50 है, तो ये सिफर से ये सिफर कट हो गया, ये सिफर से ये सिफर कट हो गया। 40 का 40 तो सीधे हो गया 40। 80 का 20% कितना होता है? 16 होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है तो प्रॉफिट अपॉन CP ब्रैकेट के बाद में इंटू 100। लॉस परसेंट में निकालना है तो लॉस्ट कॉस्ट प्राइस और उसको जो है तो इंटू 100। अब यहाँ पे दिया CP बराबर 500 और प्रॉफिट जो है तो 10% हुआ, तो जो है तो यहाँ 500 और 10% 500 का जो हो गया 50, तो ये हो गया 550। CP इज इक्वल टू 200, लॉस इज इक्वल टू 20%, तो SP क्या होगा? तो SP क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। यहाँ पे नुकसान होगा। यहाँ पे CP यानी कॉस्ट प्राइस और SP यानी सेल प्राइस, खरीद कीमत और फरोख्त कीमत होता है। किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में तब्दील करने के लिए उसका फार्मूला है, ये क्या करते हैं? 5/18 से ज़र्ब दे देते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है? 72 किलोमीटर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5/18 से उसको ज़र्ब दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में है 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में तब्दील कीजिए। तब यहाँ क्या करेंगे? इसको किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में हम तब्दील कर रहे हैं, तो 5/18 से किए, लेकिन अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में तब्दील करना है, तो हम क्या करेंगे? उसका उल्टा कर देंगे, 18/5 से ज़ब्त कर देंगे। जैसे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड को तब्दील करना है किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पे 18/5, ये कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 3 घंटे में 150 किलोमीटर चल रहे हैं, तो इनकी स्पीड क्या होंगी? तो क्या करेंगे? 150 को 3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ? 500 का जो डिस्काउंट दिया गया, कितने परसेंट दिया गया? 40% दिया गया। तो 500 का डिस्काउंट 40% दिए तो कितना हो जाता है? वो 300 हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन है कि एक घंटे में 60 मिनट है, तो 2.5 घंटे यानी कितने मिनट हो जाएंगे? तो ये कितने हो जाएंगे? 150 मिनट हो जाएंगे। उसके बाद में ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या हो गया? उसको 2 में ज़रब किए तो कितना हो जाएगा? वो 2 घंटे चली तो 40 दूनी 80 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15% का इजाफा हुआ 200 रुपये में। 200 में 15% का इजाफा हो गया, तो कितने हो गए? 230 हो गए। और 200 का 1% होता है 2 होता है। 200 का 1% 2 होता है। बाप की उम्र 40 और बेटे की उम्र का रेशो है, तो ये कितना हो जाए? बेटा है 10 और बाप है 40, तो ये हो जाए 4:1 का रेशो आ गया उनका। 2 हिस्सों वाली सबसे छोटी अव्वल अदद जो है तो 2 हिस्सों वाला सबसे छोटा जो पहला अदद है तो वह है 11 है। अब ये जो LCM
और HCF का है कि सबसे छोटी मुश्तरका मुजर्रब जो है तो 4 और 6 है, और सबसे बड़े जो है तो मुश्तरका मकसूम 8 और 12 है। हाँ तो दोस्तों, इस तरह हमने महा TET के सभी ज़रूरी बेसिक मैथ्स टॉपिक को तेज़ी से रिवाइज कर लिया। अगर आपको ये सेशन मददगार लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ,